पिछले वीडियो में हमने देखा था फिरोज तुगलक के बारे में और आज हम देखेंगे तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था और इस समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था। ये आपको याद रखना है किसके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। ये था नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। अच्छा, जो तैमूर जो था इसके बारे में देखते हैं। तैमूर का जन्म हुआ था 1336 में और ये जो था ट्रांस आक्सियाना के कैंच नामक स्थान पर हुआ था। ये बारलस नस्ल का था। ये बारलस नस्ल का था और इसके जो पिता थे अमीर तुगोई, ये जो थे अमीर तुगोई, ये कबीले की चगताई शाखा, ये कबीले जो थे, कबीले वाले थे बेसिकली, कबीले की चगताई शाखा के ये मुखिया थे। अच्छा, ये जो तैमूर जो था ये 33 वर्ष की आयु में ये समरकंद के सिंहासन पर बैठता है। ये समरकंद ताशकंद जो है ये मध्य एशिया में आते हैं। ये समरकंद के सिंहासन पर बैठता है ये, और ये अत्यंत महत्वाकांक्षी था और अपने शासन काल के दौरान इसने फारस मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। यानी ये महत्वाकांक्षी था और अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में इसने फारस, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान पर इसने विस्तार कर लिया था। जब यहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, इसके बाद इसने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। अच्छा, भारत पर जब इसने तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उस आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला था ख्याति की प्राप्ति। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, तैमूर जो था यह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। कम समय में ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और इसी क्रम में इसने फारस को, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। दूसरा जो कारण था आर्थिक उद्देश्य। इसके यदि दूसरे कारणों में यदि देखें तो आर्थिक उद्देश्यों में आता है कि भारत एक धन संपदा से संपन्न राष्ट्र था। यहां पर अपार धन संपदा की लालसा के चलते इसने भारत पर आक्रमण किया था 1396 में, जैसा कि अभी हमने देखा था। तीसरा जो कारण था ये इस्लाम का प्रचारक था। इस्लाम का प्रचारक, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि भारत एक मूर्ति पूजक देश था और यहां पर इस्लाम का प्रचार करने के उद्देश्य से तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर का जब आक्रमण हुआ था 1398 में, तो उस समय जो था ये दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान, ये जो हैं यहां का जो सूबेदार था ये खिज्र खां था। अच्छा, ये जब 1398 में तैमूर ने सिंध, रावी और झेलम नदियों को पार करके दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान पर जब इसने आक्रमण किया तो उस समय जो था यहां का सूबेदार खिज्र खां ये तैमूर से मिल चुका था और यहां पर तैमूर का अधिकार हो चुका था। तैमूर के सैनिक आगे बढ़ते हुए ये भारत पर आक्रमण करते हैं और यहां पर इन्होंने जो आक्रमण किया और ये आक्रमण करके दिल्ली तक आ जाते हैं। इसको ऐसा समझिए, ये आक्रमण करके दिल्ली तक आ जाते हैं और लगभग
15 दिन रुकने के बाद तैमूर की भारत पर शासन करने की जो इच्छा थी वो समाप्त हो जाती है। इन जीते हुए क्षेत्रों पर ये जो है यहां की जिम्मेदारी खिज्र खां को सौंप देता है। अच्छा, हमने देखा था कि जो नासिरुद्दीन महमूद जो था ये सिंहासन पर बैठा था और ये कमजोर शासक था। जब तैमूर ने यहां पर आक्रमण किया था तो इस समय ये दिल्ली छोड़कर भाग गया था और यहां वहां छुपकर अपने प्राणों की रक्षा करते रहा। बाद में जब था लगभग जैसा कि हमने देखा था कि कुछ दिन रुकने के बाद ये फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा एवं जम्मू होता हुआ ये वापस जो है ये समरकंद लौट गया। जब तैमूर वापस समरकंद लौट गया तो यहां पर जो था दीपाल, लाहौर और मुल्तान का जो सूबेदार था खिज्र खां, उस पे वो तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर ये दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर इसने अपना शासन करते रहा और ये तैमूर को प्रतिवश कर भेजता रहा। इस बीच क्या होता है कि जो सल्तनत का एक अमीर था उसने दिल्ली सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। यानी खिज्र खां को वहां से दिल्ली से हटाकर यहां पर एक दिल्ली सिंहासन पर एक अमीर था उसने अधिकार कर लिया था। इस अमीर को सुल्तान के सूबों के प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल, ये नाम याद रखने का आपको, मल्लू इकबाल ने इस अमीर को हटाकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। अब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो इस समय ये मल्लू इकबाल के हाथों की कठपुतली थी और इसी समय कमजोर सुल्तान के होने की वजह से हम दिल्ली सल्तनत के कुछ जो राज्य स्वतंत्र हो गए थे। इसमें सबसे पहला हुआ था 1398 में इमीडिएट तैमूर के आक्रमण के समय हुआ था। ये जो था ख्वाजा जहान, ये आपको नाम याद रखने का है, ख्वाजा जहान। ये ख्वाजा जहान जो था इसने मलिक सरवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ख्वाजा जहान ने जो था जौनपुर में, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में आता है, जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। एक जो था तैमूर के आक्रमण के समय एक जो दिल्ली सल्तनत से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी ख्वाजा जहान के द्वारा और ये जो था मलिक सरवर की ये उपाधि लेकर इसने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद 1401 में जब गुजरात का सूबेदार, ये जो गुजरात का सूबेदार था ये फिरोज तुगलक के समय से था। सूबेदार यहाँ पर गुजरात का जो सूबेदार जो था जफर खां, इसका नाम आता है यहाँ पर जफर खां, और इस जफर खां ने यहाँ पे मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके, मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके यहां पर मुजफ्फर शाही वंश की स्थापना की थी। मुजफ्फर शाही वंश की स्थापना गुजरात में की थी और ये जो था इस प्रकार जौनपुर और दूसरे नंबर पे जो था ये गुजरात, ये भी स्वतंत्र राज्य हो गए थे। 1401 में ही ये मालवा का जो सूबेदार था जिसका नाम था दिलावर खां, मालवा का सूबेदार था इसका नाम था दिलावर खां। दिलावर खां, इस दिलावर खां ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मालवा जो था स्वतंत्र राज्य बन गया था। दिलावर खां के उत्तराधिकारियों ने होश अलग खां, इसका जो पुत्र था उसका नाम था अलग खां, और इस अलग खां ने होशंग शाह की उपाधि धारण कर दी।
होशंग शाह की उपाधि धारण करके होशंग शाही वंश की स्थापना की थी। और ये जो था, इस प्रकार ये जो 3 स्वतंत्र राज्य ये बन चुके थे दिल्ली सल्तनत से। 1413 में, यहां 1413 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो था खिजर खां, जो कि मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार था, वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश की स्थापना होती है, सैयद वंश की। तो इस प्रकार जो था ये तुगलक वंश की यहां पर समाप्ति होती है। अगले वीडियो में हम सैयद वंश के विषय